आज हम पैगंबर मोहम्मद, उनके जीवन के एक बहुत खास पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी, आप कह सकते हैं, असाधारण दयालुता दिखाती है जी। खास तौर पर जरूरतमंदों के लिए। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये सिर्फ कोई एहसास नहीं था, ये उनके कामों में दिखता था। बिल्कुल। वो खुद यतीम थे बचपन में, तो शायद इसीलिए मतलब वो दूसरों के दर्द को इतनी गहराई से समझते थे और फौरन मदद करते थे। हाँ, ये बात अहम है कि वो महसूस करने के साथ साथ फौरन अमल करते थे। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक वाकया वो ईद वाला है ना। ईद तो खुशी का दिन होता है। जी हाँ, ईद का ही दिन था। कहानी यूं है कि नमाज के बाद लौटते हुए पैगंबर ने एक बच्चे को देखा। उदास सा था, मैले कपड़े पहने हुए और रो रहा था अकेले में। अच्छा। तो उन्होंने पूछा, मतलब वजह पूछी। पता चला कि वो बच्चा यतीम है। ईद के दिन ना उसके पास नए कपड़े थे, ना कोई अपना। अब देखिए पैगंबर का अमल क्या था, सिर्फ हमदर्दी नहीं जताई, वो बच्चे को अपने साथ घर ले गए। सीधा घर ले गए। हाँ बिल्कुल। घर ले जाकर उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, आयशा देखो, मैं तुम्हारे लिए ईद का तोहफा लाया हूँ। वाह, ये तो मतलब सिर्फ मदद नहीं, ये तो उसे अपनापन देने की बात हो गई। सही कहा आपने, ये अपना बनाने की पहल थी। फिर हजरत आयशा ने, जैसा कि आता है, उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। और फिर पैगंबर ने उस बच्चे से पूछा, मतलब बहुत प्यार से, कि क्या तुम इस बात से खुश होगे कि मैं तुम्हारा पिता बन जाऊं और आयशा तुम्हारी माँ? क्या बात है। सोचिए, उस बच्चे के लिए ये सिर्फ मदद से कहीं ज्यादा था। उसे एक झटके में परिवार मिल गया। ये दिखाता है कि उनकी करुणा कितनी व्यवहारिक थी, कितनी फौरन असर करने वाली थी। और ये दयालुता सिर्फ यतीमों तक ही सीमित नहीं थे। जैसा आपने कहा, उनके साथ जो लोग रहते थे, जैसे उनके सेवक हजरत जैद और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, ये पहलू भी बहुत अहम है। उन्हें कभी नौकरों जैसा समझा ही नहीं गया। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। सही। हजरत जैद का किस्सा तो खैर काफी लोग जानते हैं। वो बचपन में ही परिवार से अलग हो गए थे और पैगंबर के पास आ गए थे। बाद में जब उनके पिता और चाचा उन्हें लेने आए, तो पैगंबर ने जैद को पूरी आजादी दी। कहा कि वो जिसके साथ चाहें रह सकते हैं। और जैद ने पैगंबर के साथ रहना चुना। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ जो मोहब्बत और इज्जत मिली है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ी गवाही है। बिल्कुल। और फिर हजरत अनस हैं, 10 साल उन्होंने खिदमत की, बचपन से ही। 10 साल? हाँ, 10 साल। और हजरत अनस बाद में बताते हैं कि 10 सालों में पैगंबर ने उन्हें कभी डांटा तक नहीं, कभी उफ तक नहीं कहा किसी बात पर। 10 साल में एक बार भी डांट नहीं। आज के जमाने में सोचकर भी अजीब लगता है। ये उनके सब्र और हर इंसान के लिए गहरे सम्मान को दिखाता है ना? बिल्कुल, चाहे किसी का दर्जा कुछ भी हो। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है गहरी हमदर्दी की, सक्रिय करुणा की और सबके लिए इज्जत की। ये सिर्फ अच्छी भावनाएं नहीं थी, ये उनके रोज के व्यवहार का, उनके फैसलों का हिस्सा थी। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहाँ इतनी भाग दौड़ है, कभी कभी थोड़ी कठोरता भी दिखती है। हम इस तरह की गहरी और सक्रिय हमदर्दी को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? सही। ये सवाल शायद इन किस्सों को सुनने के बाद हम सबके मन में रह जाता है। इस पर गौर करना चाहिए।